What is escape velocity? The minimum speed with which a body should be projected vertically upward from the surface of the earth so that it just escapes out from the gravitational field of the earth and never returns on its own. मतलब देखो, मान लो ये अर्थ है, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ एक है। अब मान लो यहाँ पे हम लोग एक गन सा लगाए हैं, ठीक है। हम लोग समृद्धि को ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसे ही फेंक रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशन का। धीरे से फेंकेंगे समृद्धि को, क्या होगा? समृद्धि ऊपर जाएगी, प्रोजेक्टाइल बन के नीचे आ जाएगी, है ना। थोड़ा और तेज फेंकेंगे तो थोड़ा और ऊपर जाएगी, फिर से प्रोजेक्टाइल बन के नीचे आ जाएगी, है ना। अब और थोड़ा फास्ट फेंके कि समृद्धि वापस धरती पे प्रोजेक्टाइल बन के ना आए। तो मैं और थोड़ा फास्ट फेंका, अब समृद्धि स्पेस में चलेगी, ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर निकल गई। देखो ये फील्ड था, अब क्या होगा? अब समृद्धि अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगेगी। आया समझ में? तो ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से समृद्धि वापस नहीं आई, समृद्धि अर्थ के बाहर गोल गोल घूमने लगी, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। शी एस्केप्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। समृद्धि आपको मैं एस्ट्रोनॉट बना रहा हूँ। हाँ, तो क्या करते हैं रॉकेट में, और क्या करते हैं? रॉकेट को धीरे फेंकेंगे, रॉकेट वापस गिर जाएगा। सैटेलाइट क्या रहता है, रॉकेट के ऊपर ही लगा रहता है ना, रॉकेट ही तो ले जाता है। धीरे फेंकेंगे तो वो वापस गिर जाएगा। तो एक मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ता है। अर्थ के केस में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी, अर्थ के केस में। हर प्लैनेट का अलग रहता है ये, क्योंकि हर प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल अलग रहता है। तो इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो फॉर्मूला है वो कैसे आया, और अर्थ का 11.2 कैसे आया, ठीक है। लिख लो, पहले तो डेफिनेशन लिख लो, इसका डेरिवेशन करते हैं। derive an expression for escape velocity. Derive an expression for escape velocity. फॉर्मूला डिराइव करेंगे पहले। तो हमको पता है कि F इज इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपका एक बड़ा ऑब्जेक्ट है m मास का और उसपे एक छोटा m, इसको किस वेलोसिटी से फेंकना है, ठीक है। जी एम बाई एक्स स्क्वायर। डी डब्ल्यू क्या होता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू हो गया जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे वो तो डब्ल्यू हो जाएगा, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, है ना, इंटीग्रेटिंग। और यहाँ पे जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू, और ये हो गया जी एम बाहर निकाल दो, जी एम बाहर निकाल दो, क्योंकि मास ऑफ बॉडी भी फिक्स है, मास ऑफ प्लैनेट भी फिक्स है, जी भी फिक्स है। अंदर क्या रहता है? 1/x² dx, ठीक है। अच्छा, अब इसको कहां से कहां तक वो करना है, x कहां से कहां तक जा रहा है, लिमिट क्या लगाओ? x पहले क्या था? x पहले था r,
इतना कितना था आर, है ना? तो आर से अब जाएगा कहाँ? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जा रहा है ये, क्योंकि बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो खत्म हो जाएगा और ये इन्फिनिटी में निकल जाएगा। स्पेस इज इन्फिनिटी, है ना? ठीक है, तो मैं इसमें लगा दूंगा आर टू इन्फिनिटी। लिमिट समझ में आया? क्या यहीं से लगा दो, आर टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, W इक्वल्स डी एम एम, इसको आपका हो जाएगा एक्स टू पावर माइनस टू डी एक्स आर टू इंफिनिटी। एक्स टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। इसमें लिमिट लगाना है आपको आर टू इंफिनिटी और ये जी एम एम। ठीक है, ये हो गया वर्क डन। अब नेक्स्ट है W इक्वल्स जी एम एम, और ये क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई एक्स। इसमें लिमिट पुट कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? वन बाई इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, और आर जी एम एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई इंफिनिटी माइनस माइनस वन बाई आर, यही होगा अगर लिमिट पुट करूंगा तो वन बाई इंफिनिटी जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा? जी एम एम माइनस माइनस प्लस वन बाई आर। ठीक है, तो माइनस जी एम एम बाई आर, ये आ गया वर्क डन। माइनस जी एम एम बाई आर, ये आ गया वर्क डन। नाउ ये वर्क डन करने के लिए आपको, कैसे आप ये वर्क डन करोगे? इतना वर्क डन जो करना है आप कैसे करोगे? एक चीज को आप अर्थ के सरफेस से लॉन्च कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के बाहर चले जाए। आप फ्यूल जलाओगे, रॉकेट को क्या करते हैं? फ्यूल जला के क्या देते हैं? वेलोसिटी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं ना रॉकेट को। इतना तेज फ्यूल क्यों जलाते हैं? काइनेटिक एनर्जी देने के। तो दिस वर्क डन needs to be supplied, रुक जाओ, needs to be supplied in the form of काइनेटिक एनर्जी। इतना काइनेटिक एनर्जी दे दो कि इतना वर्क डन कर दे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी की जगह वी ई लिख लो, क्योंकि हम लोग एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर। ठीक है, तो मेरा वी ई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर। टू ऊपर चला गया और एम नीचे आ गया, तो एम और एम कट गया, तो माइनस टू जी एम बाई आर, ये हो गया वी स्क्वायर। तो वी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा माइनस, अच्छा एक काम करो, माइनस साइन को यहाँ पे हटा दो, क्योंकि माइनस साइन ना आपको आपको फालतू वो करेगा। माइनस साइन नहीं था, ये था ना। वो हम लोग अपने आप लगा दिए, सॉरी। तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा वही पूछ रहे थे, ठीक है ओके। तो टू जी एम बाई आर, बी क्या हो जाएगा? रूट टू जी एम बाई आर, ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। ये तो फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है, तो इसको मॉडिफाई कैसे करें? ऑल्सो वी नो दैट g इज इक्वल टू स्मॉल g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना?
अब इसमें से एक आर अगर मैं ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, जी इंटू आर इज इक्वल टू जी एम बाई आर हो जाएगा। तो मैं इस जी एम बाई आर के जगह स्मॉल जी इंटू आर लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, बी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो ऐसे ही रहेगा, जी एम बाई आर की जगह मैं स्मॉल जी और आर। ये एक और फॉर्मूला हो गया। एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं। अब अर्थ के केस में क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है, 6400 किलोमीटर, मतलब 3 और 0। ये कैलकुलेट कर लो, या फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो, रूट 2 इंटू 9.8 टू 6400,000। ये दोनों को आप कैलकुलेट करके अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 11,200 मीटर पर सेकेंड, या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सेम ऊपर भी यही आएगा, 11,200 मीटर पर सेकेंड या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया क्या? लिख लो, ऊपर से दिखाऊं? रुक जाओ, ऊपर से दिखाते हुए आ रहा हूँ, उसके बाद आपको जूम करके दिखा दूंगा। एस्केप वेलोसिटी मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया, एफ डी एक्स कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया आर टू इंफिनिटी, इंटीग्रेट करके मेरा ये आया जी एम एम बाई आर। इस वर्क डन को मैंने इक्वेट कर दिया काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो मेरा एक ये आ गया, तो एस्केप वेलोसिटी। और फिर मैंने जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, तो जी आर इज इक्वल टू जी एम बाई आर, इस वैल्यू को रख दिया, तो मेरा एक और फॉर्मूला ये आ गया। दोनों में मैंने वैल्यूज डाले, तो मेरा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया दोनों से। ठीक है,